आप सभी का स्वागत है टीएससी मानसी के फेसबुक पेज पर और टीएससी मानसी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 का जो संस्कृत है जिसका नाम है प्यूसम भाग 2, आपका जो पाठ्य पुस्तक है प्यूसम भाग 2, तो आइएगा उसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि इस किताब में आप लोगों को कुल कितना चैप्टर पढ़ना होगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिएगा क्या कहते हैं, क्लास 10 संस्कृत जिसका नाम है प्यूसम भाग 2 है। और इसका देखिएगा क्या कहते हैं सिलेबस क्या है। इसमें कुल मिलाकर के 14 चैप्टर्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 14 चैप्टर आपको पढ़ना है। जिसमें पहला चैप्टर का नाम आपका आता है मंगलम। पहला क्या आ जाता है? मंगलम। और मंगलम जो आपका क्या कहते हैं चैप्टर है, इसमें 5 मंत्र लिया गया है। और इसमें क्या कहते हैं पांचों मंत्र जो है अलग अलग प्रकार के उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछ दिया जाएगा उपनिषद की संख्या कितना होता है? 108। वेद की संख्या 4 हो जाता है, वेदम की संख्या 6 हो जाता है, पुराण की संख्या हो जाता है 18, उपनिषद की संख्या हो जाता है 108। उसके बाद 2 नंबर चैप्टर आपका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम इस चैप्टर में पटना के इतिहास के बारे में बताया गया है। पटना का क्या क्या प्रसिद्धि रहा है, पटना का क्या क्या विशेषता रहा है, पटना के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। उसके बाद चैप्टर 3 में चलेंगे तो ये अलस कथा है। ये जो लिया गया है अलस कथा, ये क्या कहते हैं मिथिला के एक कवि थे जिनका नाम था क्या कहते हैं विद्यापति। विद्यापति जी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है पुरुष परीक्षा। उसी से क्या किया गया है, इस अलस कथा कहानी को लिया गया है। इसमें आलस के बारे में बताया गया है कि मानव का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो उसके शरीर में छिपा हुआ रहता है, वो क्या होता है? आलस से होता है। और इसमें बताया गया था कि मिथिला में एक मंत्री रहते हैं, मंत्री का नाम रहता है बृहस्पति, जो गरीब अनाथ और आलसी आदमी को इच्छा के अनुसार भोजन खिलाने का काम करते थे और कपड़ा लत्ता भी देने का काम करते थे। इसको देख करके अच्छे अच्छे लोग भी नकली आलसी बन करके आते थे, भोजन पानी लेकर के चल जाते थे। और जिसकी जांच करने के लिए एक दिन क्या किया गया था, अलसला में आग लगा दिया गया था। जैसे ही अलसला में आग लगा दिया गया था तो 4 आलसी बचा था, बाकी सब क्या हो गया था? भाग गया था। ठीक ना? तो वास्तविक आलसी की संख्या 4 गो था। चैप्टर नंबर 4 में है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका इस चैप्टर में पढ़ना है महिला लेखिका के बारे में या ऋषिका के बारे में। ठीक है? संस्कृत विषय को आगे बढ़ाने में, संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में महिलाओं का क्या क्या योगदान रहा, किस किस महिला का योगदान रहा, उसके बारे में पढ़ लेंगे क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 4 में। और चैप्टर नंबर 5 में है भारत महिमा। इसमें भारत के महिमा का वर्णन किया गया है। भारत का क्या क्या, भारत का सुंदरता क्या क्या चीज से बढ़ता है, भारत का भूमि कैसा है, भारत के लोगों को आपस में किस प्रकार से मिलजुल करके रहना चाहिए, यानी कि भारत महिमा, भारत के बारे में जो बताया गया चैप्टर है उसका नाम क्या है? भारत महिमा। उसके बाद आता है भारतीय संस्कार। उसके बाद क्या है? भारतीय संस्कार। तो भारतीय संस्कार चैप्टर में संस्कार का वर्णन किया गया है। संस्कार कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3 होते हैं, शैशव संस्कार 6 होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, एक विवाह संस्कार होते हैं और एक अंतिम संस्कार होते हैं। पूछा जाएगा संस्कार कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। और संस्कार की कुल संख्या कितना होता है? कुल हो जाता है कितना? 16 हो जाता है। उसके बाद नीति श्लोका। नीति श्लोका क्या कहते हैं? नीति श्लोका ये श्लोका है, और ये श्लोका जो है महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से लिया गया है। महाभारत के युद्ध का जब प्रारंभ हो रहा था तो राजा धृतराष्ट्र क्या करते थे, अपने मंत्री विदुर जी से कुछ सवाल पूछताछ करते थे और विदुर जी उसका क्या करते थे? बढ़िया से जवाब देते थे। इसी को कहा गया विदुर नीति, इसी को कहा गया था विदुर नीति। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में आएंगे तो करमवीर कथा। करमवीर कथा में एक दलित बालक के कहानी का वर्णन किया गया है और उसके गांव का नाम रखा है भिक्खन टोला। और ये जो है करमवीर कथा, जो करमवीर था इसमें उसका नाम था राम प्रवेश राम, जो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की परीक्षा में टॉप के साथ साथ स्नातक क्या कहते हैं यूपीएससी की परीक्षा में क्वालिफाई करके एक अच्छा अफसर का पद प्राप्त कर लिया था। ठीक है? चैप्टर नंबर 9, इसमें स्वामी दयानंद की जीवनी के बारे में पढ़ना है। स्वामी दयानंद समाज उद्धारक थे, समाज को आगे बढ़ाने वाले थे। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम मूलशंकर था और इसका जो पढ़ाई लिखाई शुरू किया गया था संस्कृत भाषा से, और इसी के द्वारा आर्य समाज का स्थापना भी किया गया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम में मंदाकिनी नदी जो कि चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती है, उसी का क्या किया गया इसमें वर्णन किया गया है। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था
तो वनवास जाने के क्रम में भगवान राम के साथ मां सीता और लक्ष्मण जा रही थी। उसी समय भगवान राम क्या करते हैं, माता सीता को मंदाकिनी नदी की सुंदरता के बारे में बताते हैं और उसका वर्णन करते हैं। चैप्टर 11 है व्याघ्रपथिक कथा। इसमें बाघ और पथिक के बीच का कथा है, जिसको व्याघ्रपथिक कथा कहते हैं। इसमें भी लोभ का ही वर्णन किया गया है। उसके बाद कन्नड़ से दानवीरता। कन्नड़ से दानवीरता क्या कहते हैं, एक प्रकार का नाटक है जो भास के द्वारा लिखा गया है। कन्नड़ से दानवीरता ये क्या कहते हैं, नाटक है। उसके बाद विश्व शांति। इसमें बताया गया है कि विश्व शांति जो है, इसमें बताया गया है कि विश्व को पूरा शांति बना करके कैसे रखना है। अभी देखिएगा सब जगह अशांति का माहौल रहता है, शांति का जगह बहुत कम जगह रहता है। पूरा दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए कई सारा संगठन बनाया गया है। कई सारा देश में भी अलग अलग संस्था होता है जो क्या कहते हैं, शांति बनाने का काम करता है। और अंतिम चैप्टर में है शास्त्रकारा। अंतिम चैप्टर में क्या है, शास्त्रकाला है, जो कि वार्तालाप है टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद के माध्यम से शास्त्रकारा के चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, परिचय हो गया। कुल मिला के 14 चैप्टर है और अगले वीडियो में बारी बारी से आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहेगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।